और इनसे पूछताछ की जाए। बता भाई तुम्हारे पास खबर कहां से आई 20,000 करोड़ की, और सुझा दिया जाए इनका पिछवाड़ा अच्छी तरह से, तब ये सारी असलियत पता चल जाएगी। ये हरामजादे हमें राम भक्ति सिखाएंगे। इस साले मिल गए, इनको जूतों की माला पड़ेगी। योगी को घेरेंगे यार, अभिमन्यु है वो, उसे घेरेंगे। ये अभिमन्यु है, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। ये हमें चंदा के बारे में बताएगा। ये पहले हिसाब दे, जो रैया नाचती थी सैफई में, वो कहां से पैसा आता था, कौन से पार्टी फंड का था, कहां से पैसा आता था, इसने आज तक हिसाब दिया है? साले काट दिए जाते। अगर कांग्रेस की इंदिरा सरकार में, राजीव सरकार में या किसी सरकार में होते, काट दिए जाते। कृष्ण जन्मभूमि, उसका नाम लेने पे इसके दोनों छेद क्यों बंद हो जाते? ऊपर का छेद और नीचे का छेद क्यों बंद हो जाता है इसका? असली सरगना जब पकड़े जाएंगे ना, तो इसी के आदमी निकलेंगे। ये सबसे बड़ा चोर निकलेगा। 980 बार टिन्नू से बात हुई है अखिलेश यादव। टिन्नू महासचिव थे क्या पार्टी के? ऐसे बात होती थी? वही मैं कह रहा हूँ, कौन था वो? पार्टी का महासचिव था या पार्टी का उपाध्यक्ष था या समाजवादी पार्टी से उसका कौन सा लिंक है, इसकी जानकारी मिले। उसे लग रहा है अखिलेश यादव को कि राम मंदिर के इस चंदा चोरी को एक मुद्दा बना के हम कुछ जनता में घुसपैठ कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि इस मुद्दे की वजह से सारे राम भक्त, सारा हिंदू फिर से एक हो गया। ये जानवर, सारे के सारे जानवर, सारे अल्सेशन कुत्ते एक आ गए इकट्ठे कि किसी तरह से अब घुसपैठ कर लो इसमें अंदर और सत्ता हस्तांतरण हो जाए। मेरी नानी कहती थी, मेरा राम कभी ऐसे मंदिर में नहीं आएगा। वो बोल रहा था ना बहरूपिया केजरीवाल। अब इसको राम याद आ रहे हैं क्योंकि बंगाल का हस्त्र और बिहार का हस्त्र देख लिया ना, अब इनको राम याद, इसको भी औकात पता चल जाएगी पंजाब में। ये लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये लोग इसलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि यूपी में बाबा का राज है, यूपी में भाजपा सरकार है। इन कुत्तों की अगर सरकार होती तो सबसे पहले टिल्लू यादव को किनारे किया जाता। सबसे पहले तू आजा साइड से। जितने पकड़े गए ना वहां, इनके सबके घर में आराम से कॉन्फ्रेंस में बात हो जाती है कि भाई जितना तुमने लिया है उसका 80% पार्टी फंड में समाजवादी पार्टी में डाल दीजिए, ऐस करिए, लो ये फाइल बंद। जैसे मुजफ्फरनगर की फाइल बंद। जब तक मोदी और योगी जिंदा हैं, मैं तो चाहता हूं ना हो चुनाव, इन सालों की मंशा कामयाब हो जाए। कामयाब वो विपक्ष जिसने संसद के अंदर श्वेत पत्र ला दिया था कि राम और कृष्ण काल्पनिक हैं, वो विपक्ष अब हमें बताएगा कि राम क्या है। वो विपक्ष हमें बताएगा, वो अखिलेश यादव हमें बताएगा, वो अरविंद केजरीवाल हमें बताएगा, वो कांग्रेस बताएगी जिसने कहा था कि राम मंदिर जहां है वहां टॉयलेट बना दो, तालाब बना दो, स्कूल बना दो, विद्यालय। ये क्या था? ये सारे जो कुकुर मुत्ते की तरह निकल के बाहर आए। ये हमें चंदा चोरी के बारे में क्या बताएंगे? ये बताएंगे चंदा चोरी। ये जरा अपना बताए, अखिलेश जरा अपना बताए। जो इसके घर में टमाटर, बैगन, आलू, घुइयां, लौकिया, तुरैया जो आता है, इसमें से एक भी चीज इसकी ऐसी है जो अपने मेहनत के पैसों से आता हो? पार्टी फंड से इसके घर की सब्जी तक आती है, इसके घर के बिजली का बिल पार्टी फंड के पैसों से जमा होता है। ये हमें चंदा चोरी सिखा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया था, दर्शन करने गए नहीं। मैं वही बता रहा हूं कि राम, इसके बाप ने गोलियां चलवाई, ये बराबर राम मंदिर का विरोध करता रहा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। ये बिलबिलाया हुआ है क्योंकि इसने रिजल्ट देख लिया है बंगाल का, और बंगाल की रिजल्ट से ये सिर्फ घबराया हुआ है कि ममता ने राम को दरकिनार किए था, तो ममता का कहीं पता नहीं है। आज की डेट में ममता कौन थी, ये सवाल आने वाला है सब्जेक्ट में। तो कह रहे हैं कि जो वास्तव में सरगना थे वो तो बचा लिए सरकार ने। ये छोटे छोटे जो मजदूर टाइप थे, जो लोग वहाँ सेवा करते थे राम की, उनको रगड़ के जेल में डाल दिया। भाई साहब, असली सरगना, जरा योगी जी पे विश्वास करो। असली सरगना जब पकड़े जाएंगे ना, तो इसी के आदमी निकलेंगे। ये सबसे बड़ा चोर निकलेगा। आपको पता है, आपको जानकारी हुई है, जिस आप टिल्लू यादव का नाम ले रहे हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी मिली है कि पिछले 6 महीने में 980 बार अखिलेश की टिल्लू से बात हुई है। 980 बार। बताइए वो टिंडू कितना बड़ा चीफ मिनिस्टर है, कितना बड़ा रक्षा मंत्री है, या कितना बड़ा कार्यकर्ता है जो 980 बार इसकी अखिलेश की बात हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होगी। और आपने अभी खुद ही बताया कि जो इन लोगों ने प्रोपोगेंडा सेट किया था, आप याद करिए शुरुआती दौर में जब आया था, इन्होंने कहा था चांदी की सिल्लियां गायब हो गईं, सोने की ईंट गायब हो गईं, वो सब कहाँ हैं, वो कहाँ गई वो बातें सारी।
वो तो वही चंदा चोर जो वहां बैठे पैसे गिनते थे वही निकला। उन्होंने जेबों में भरे, पॉकेट में भरे, इन्होंने जो है चोरी की है, ये किया है। वो सोने की सिल्ली बोलने वाले और चांदी की ईंटें बोलने वाले इल्जाम वो कहाँ गए? जो ये संजय सिंह, केजरीवाल और अखिलेश, राम गोपाल, ये लोग जो बोल रहे थे, मुझे आप ये बताइए वो सब कहाँ गए? अब इनकी जांच हो, इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं। यादव को बचाने के तो पक्ष में आ गए ना अखिलेश यादव, फिलहाल आएगा ही, उसके पक्ष में आएगा नहीं। उसी की वजह से मुद्दा पूरा क्रिएट हुआ है, तो उसके पक्ष में नहीं आएगा। उसे लग रहा है अखिलेश यादव को कि राम मंदिर के इस चंदा चोरी को एक मुद्दा बना के हम कुछ जनता में घुसपैठ कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि इस मुद्दे की वजह से सारे राम भक्त, सारा हिंदू फिर से एक हो गया। ये जानवर, सारे के सारे जानवर, सारे अल्सेशन कुत्ते एक आ गए इकट्ठे कि किसी तरह से अब घुसपैठ कर लो इसमें अंदर और सत्ता हस्तांतरण हो जाए। लेकिन कुछ नहीं। यादव कह रहे हैं सरकार में आए तो हम विश्व की धार्मिक नगरी बनाएंगे अयोध्या। हाँ, जिन्होंने गोली चलवाई थी, क्या हास्यास्पद बात है, जो गोली चलवा रहे थे राम मंदिर पे, अगर ये अपनी बात का कमिटमेंट है, ये बात आता है, तो जरा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर पर अपना स्टैंड क्लियर करे। उसका नाम लेने पे इसके दोनों छेद क्यों बंद हो जाते? ऊपर का छेद और नीचे का छेद क्यों बंद हो जाता है इसका? ये मथुरा पे अपना स्टैंड कायल करे और हम तो मथुरा के लिए भी कार सेवा करेंगे। ये हमें चंदा के बारे में बताएगा। ये पहले हिसाब दे, जो रैया नाचती थी सैफई में, वो कहाँ से पैसा आता था, कौन से पार्टी फंड का था, कहां से पैसा आता था, इसने आज तक हिसाब दिया है? ये अपना हिसाब दे। इसके घर के खर्चे कैसे चल रहे ये दे। इसके परिवार के 52 लोगों के जो खर्चे और महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है, ये अखिलेश इसका हिसाब दे। मुझे चंदा के बारे में ना बताएं, चंदा मैंने दिया था। अगर होगा कुछ कष्ट तो मुझे होगा, तू कुकुरमुत्ते की तरह मत। मैंने बचपन में 1992 में 58, 54 और मौसी ने पैसे दिए, चाची ने पैसे दिए, अपने भाई की गोलक से पैसे निकाल के 1100 रुपए मैंने स्वयं चंदा 1992 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिया था। वो पैसा हमने दिया था, हमें कष्ट होगा, हमने उसकी रसीद भी नहीं ली थी और जिन्हें दिया था उनसे कह दिया था कि मैंने राम के नाम पे दे दिए हैं, तुम चाहे इसकी पार्टी करो जाके, कुछ भी करो जाके। अरे राम भक्त हम ऐसे, हम चंदा फिर देंगे, हमेशा देते रहेंगे। ये ना रोएं और मुझे राम भक्ति ना सिखाएं। ये हरामजादे हमें राम भक्ति ना सिखाएं। आंखों में क्रोध है, इनके प्रति आक्रोश है हिंदुओं के अंदर, राम भक्तों के अंदर। ये ना भूले इन्होंने कैसे मारा, कैसे सरयू में इन्होंने मार मार के राम भक्तों को बहाया था और बालू की वो बोरियां बांध के राम भक्तों को इन्होंने नीचे डाला था, सरयू नदी में डुबोया था। वो हम याद रखेंगे कि हम ये अब धर्म नगरी बनाएगा ना, धर्म नगरी बनाने की बात करेगा ना। देख लिया ममता का, ममता एक थी, टीएमसी एक थी, ये किताबों में लिख गया है, नहीं लिखा तो लिख जाएगा। ऐसा ही इसका हाल होगा। कांग्रेस को देखो, कांग्रेस बिल्कुल इसमें नहीं बोल रही। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मैं अपना चंदा वापस ले लूंगा। हाँ, वो ले लें अपना चंदा वापस, उनके चंदे से थोड़े ना, उनके चंदे के दम पे थोड़े ना। वो तो वैसे ही साला दासी पुत्र है, उसका क्या है, दिग्गी राजा लोग कहते होंगे, लेकिन हमें पता है वो दासी पुत्र है। भगवान में आस्था रखता हूं। हाँ, भगवान में आस्था रखते हैं, इसीलिए उनका ये हाल है। ना कांग्रेस में उन्हें कोई पूछ रहा है, ना घर में कोई पूछ रहा है, ना दुनिया में कोई पूछ रहा है। कांग्रेस भगवान राम में आस्था रखता है, इसीलिए पत्नी के मरते ही और टीवी चैनल वाली से शादी करके घर में बैठ गया 80 साल की उम्र में। ये राम भक्त है, ये हमें राम भक्ति सिखाएंगे। इनके कितने काले कारनामे हम आपको बताएं, इन्होंने कितने बड़े जानवरपन के काम किए। ये हमें राम भक्ति ना सिखाएं। जो 8, 10, 15 जो भी चोर हैं वहां पैसे गिनते। बीजेपी तो कह रही है कि अपना वो दिखाए ना, अपना दान की पर्ची दिखाएं कितने दिए थे। ये राम भक्त हैं, ये ब्याज समेत वापस लौटाएंगे, राम के चरणों में ऐसे दान की जरूरत। वही मैं कह रहा हूं, ये दिखाएं सबूत। अभी मैंने यही तो बोला। मुझे अखिलेश यादव को दर्द क्या, अखिलेश यादव के बाप ने चंदा दिया राम मंदिर बनने में, अखिलेश यादव ने चंदा दिया राम मंदिर बनने में। अखिलेश के परिवार पर्ची दिखाए। इस समय तो सब बोलेंगे, इस समय तो वो भी उस समय बोल रहा था, मेरी नानी कहती थी मेरा राम कभी ऐसे मंदिर में नहीं आएगा। वो बोल रहा था ना बहरूपिया केजरीवाल, बोल रहा था ना, फिर बोल रहा, यही चीजें बोल रहा है। तब ये कह रहा था
तब कह रहा था वहाँ तालाब बनवा दो, प्याऊ बनवा दो, सारे लोग पानी पिए, विद्यालय बनवा लो, सारे लोग वहाँ पे शिक्षा लें। अब इसको राम याद आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल का हस्र और बिहार का हस्र देख लिया ना, अब इनको राम याद, इसको भी औकात पता चल जाएगी पंजाब में, और इसको तो पता चली चलाई। ये बहुत अच्छा हुआ, इस बहाने सारा हिंदू और सारे राम भक्त एकदम तरीके से इकट्ठे हो गए कि ये जानवर कहीं घुस ना जाए बीच में। योगी एक बहुत बड़ा मतलब सभा से कह रहे हैं कि जो दोषी पाए जाएंगे उनको ऐसी नजीर पेश की जाएगी जो पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन एक बात और साथ साथ कह रहे हैं कि फिर बिलबिलाना मत। देखिए भाई साहब, योगी ने पहले ही दिन कह दिया था कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, थोड़ा समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जांच क्यों हो रही है? ये जांच इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है। ये लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये लोग इसलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि यूपी में बाबा का राज है, यूपी में भाजपा सरकार है। इन कुत्तों की अगर सरकार होती तो सबसे पहले टिल्लू यादव को किनारे किया जाता, सबसे पहले तू आजा साइड से, सबसे पहले उसे किनारे किया जाता, उसे बचाओ। हाँ, जांच ही क्या, ये सब पार्टी फंड में जितने पकड़े गए ना, वहां इनके सबके घर में आराम से कॉन्फ्रेंस में बात हो जाती है कि भाई जितना तुमने लिया है उसका 80% पार्टी फंड में समाजवादी पार्टी में डाल दीजिए, ऐस करिए, लो ये फाइल बंद। जैसे मुजफ्फरनगर की फाइल बंद हुई थी, जैसे सैफई तो मंदिर से सोना चोरी हो जाता था तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई कभी हुई? पहला मौका है जो कार्रवाई हो रही है, ये पहला मौका है। क्यों? क्योंकि ऊपर मोदी है और नीचे योगी है, बक्से नहीं जाएंगे जिसने चाहे 10 पैसा भी चुराया हो, क्योंकि राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन ये अखिलेश को चेतावनी देना चाहता हूं, विपक्ष को चेतावनी देना चाहता हूं, ये कभी ना सोचें इस बात को कि राम भक्त अगर इस चीज से आहत हो गए तो वोट डालने तुम्हारे पास आए। तुम्हारे जैसे हराम खोरों को कभी नहीं वोट देगी हिंदू जनता, राम भक्त कभी नहीं देगी। तुम कितना भी सुंदरकांड का पाठ कर लो, तुम कितने भी चौपाइयां पढ़ लो, कितनी भी तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, कितना भी गाना गा लो, असली चेहरा तुम्हारा देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने पत्र लिखा है, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, रामगोपाल यादव, संजय सिंह और आपके जो है ये क्या अरविंद केजरीवाल, ये जो लोग हैं, इन्होंने आरोप लगाया 20,000 करोड़ के गबन का, चोरी का। इनकी भी जांच हो, कम से कम पता तो चले किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। वही तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, शुरुआती दौर में आपने देखा था ना, सोने की सिला गायब है, ईंट गायब है, ये सब इन्होंने इल्जाम क्यों लगाए? चोर है ना हरामजादे, इनके मन में राजनीति घुसेड़ने की इच्छा है ना। केवल अभी तक का मैटर यही निकला, जो वहां पे कलेक्शन होता था चंदा का, वहीं से भरे नोट पॉकेट में उन्होंने, ये ओवरऑल यही निकलेगा। इसके अलावा कुछ भी निकल आए तो मुझे आप बता देना, इनकी जांच हो। इन्होंने ये उल्टे सीधे इल्जाम लगाए, पहले तो इनके सोर्स पता किए जाए। इन्हें पता कैसे चला 20,000 करोड़? इन्हें किसने ये रिपोर्ट दी कि 20,000 करोड़ का जो है गबन यहाँ पे हुआ है? ये इन्हें रिपोर्ट कहाँ से मिली? सबसे पहले इन्हें लिया जाए जो है ट्रायल पे और इनसे पूछताछ की जाए। बता भाई तुम्हारे पास खबर कहां से आई 20,000 करोड़ की, और सुझा दिया जाए इनका पिछवाड़ा अच्छी तरह से, तब ये सारी असलियत पता चल जाएगी। और अखिलेश का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अब तो छुपी बात रह ही नहीं गई। 980 बार टिन्नू से बात हुई है अखिलेश यादव की। टिन्नू महासचिव थे क्या पार्टी के? ऐसे बात होती थी? वही मैं कह रहा हूं, कौन था वो? पार्टी का महासचिव था या पार्टी का उपाध्यक्ष था या समाजवादी पार्टी से उसका कौन सा लिंक है, इसकी जानकारी मिले। भाई वहां तो सबको ट्रस्ट में रखते थे, सारे लोगों को, क्योंकि योगी बाबा तो किसी में भेदभाव करते नहीं है। किसी के लिए भी, किसी भी जात बिरादरी का बना रहो, कोई भी बना रहे, सब आते, सब काम करते, सबका साथ, सबका विश्वास। यहां पे ये खेल कर रहे थे और 980 बार ये कॉल रिकॉर्डेड हुई है। अगर आपके पास ना हो तो मुझे बताना, मैं आपको सबूत पेश कर दूंगा। हैदराबाद से वो वैसे भी चिल्ला रहा था कि कोई मुसलमान होता ट्रस्ट में तो गोली पड़ जाती पिछवाड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा। अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की बात कर रहे हैं। जरा अपने बारे में बताएं, अपने बारे में कहें। उनका भाई बोलता था कौन से कमरे में राम पैदा हुए थे? हरामजादा जो बोल रहा है, जरा अपने भाई से सवाल करे, अकबरुद्दीन ओवैसी से, कि राम इतने कमरे थे वहां पे, अयोध्या के राजमहल में इतने कमरे थे, कौन से कमरे में पैदा हुए थे राम? ये हरामजादे हमें राम भक्ति सिखाएंगे? ये साले मिल गए, इनको जूतों की माला पड़ेगी अगर मेरे साथ घुसने नहीं देंगे। यूपी में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे इन कुत्तों को, जो ये पूछ रहे थे कि राम किस कमरे में पैदा हुए, कौशल्या से पूछो जाके। ये मुझे बताएंगे राम भक्ति, ये हमें राम भक्ति सिखाएंगे।
हमें ना सिखाएं राम भक्ति, हमें और कम से कम हमें तो ना सिखाएं। लेकिन जो राम विरोधी हुआ करते थे वो तो अब सनातन की माला जप रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। यही तो राजनीति है, इन्हें गलत फहमी हो गई है, इन्हें इसी चीज की गलत फहमी हो गई है कि राम भक्ति करने से शायद हमें सत्ता में घुसपैठ का मौका मिल जाए, बस यही है। और मैं कहता हूं कि इस प्रकरण से सारी चीजें क्लियर हो गई, सारा राम भक्त और सारा हिंदू इन जानवरों से सचेत हो गया। आ गए बनावटी बहरूपिये, ये आ गए सबके सब, पंजाब से लेकर और दिल्ली और यूपी और हैदराबाद से इटली फिटली से हर जगह से आ गए। राम भक्त पैदा हो गया एकदम से धरती पे, पनप गया। अभी राम काल्पनिक थे, अभी की तैयारी थी क्या? हाँ, योगी को घेरेंगे यार, अभिमन्यु है वो, उसे घेरेंगे, ये अभिमन्यु है, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। योगी को घेरने की कोशिश ना करें। ताबड़तोड़ तरीके से कह रहे हैं कि अयोध्या तो बन गई धर्मनगरी। एक बार वृंदावन और मथुरा पर बयान दें, और खास तौर पर एक और प्रेशर बनाया उन्होंने कि वृंदावन मथुरा का भी विकास हो रहा है, राम जन्म और कृष्ण जन्मभूमि की बात करें ना। तो खुद ही कह रहा हूं, ये अगर हिंदू धर्म में आस्था रखता है, ये असली हिंदू है। अखिलेश मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए अपना जो है साई ईदगाह के लिए अपना स्टैंड का जो है साफ करे, अपना स्टैंड साफ करे। हम इसके साथ हैं, और हम तो वहां भी, हम तो राम मंदिर में भी कार सेवा के लिए गए थे, हम मथुरा में भी कार सेवा के लिए जाएंगे। तो योगी से उम्मीद है मथुरा बना देंगे? अरे बिल्कुल बनाएंगे, कैसी बात कर दी यार। किसी को उम्मीद थी कि राम मंदिर बनेगा, किसी को उम्मीद थी धारा 370 हट जाएगी वहां से, कोई सोच रहा था यूसीसी कितने स्टेटों में आ जाएगा। जो लोग कौम परस्ती का आरोप लगा रहे हैं योगी पर, अरे भाई उनका काम है, मुझे तो जनरल कौम बता दो तुम। कोई अगर जो जनरल कौम, कोई भी अगर मुसलमान आपको दुखी दिखाई दे रहा हो हिंदुस्तान के अंदर, मुझे बता दो। इन बड़े हरामखोर नेताओं के अलावा अगर आम मुसलमान आपको परेशान दिखाई दे रहा हो, कितने मुसलमानों को रोजगार मिला होगा अयोध्या में, आप बताइए। अयोध्या में जो रोजगार की शुरुआत हुई है, एक फूल बेचने वाला आदमी भी वहां लखपति बन गया, फूल और मालाएं बेचने वाला आदमी। तो किसी ने जात पूछी कि तू किस जात का है, फूल बेच रहा है, तू पानी बेच रहा है, किस जात का है, तू चाय बेच रहा है, किस जात का है, किस धर्म का है, हिंदू है कि मुसलमान है कि यादव है कि पंडित है कि कहां है, कौन है। लेकिन जो आरोप लगा रहे थे कि अयोध्या में जो ये पैसा सरकार व्यर्थ का खर्च कर रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या रोजगार के अवसर नहीं मिले वहां? अरे जितना सरकार का राजस्व नहीं बढ़ा, फिर वही बात आ गई, बात वहीं आ गई जो मैंने अभी आपसे बोली है। पैसा किसने मंदिर बनवाया? मंदिर हमने बनवाया, तो आपको भी सरकार ने नहीं बनाया, मुझे क्यों विरोध होगा? अरे वहां पे जो है धार्मिक राजनगरी बन गई है। चंदा चोरी के खिलाफ में बोल रहे हैं, तो आप साथ नहीं देंगे अखिलेश का? अखिलेश यादव का क्यों साथ देंगे? ये बनावटी हैं भाई, यही इन्हीं के आदमी मिलके तो बोले हैं कि सिल्ली चोरी हुई है, सोना चोरी हुआ, इनके आदमी तो ये बोल रहे हैं। मैं इनके साथ कैसे जाऊंगा? अगर कभी इसने जीवन में एक भी ऐसा सबूत अपने जीवन में पेश किया हो हिंदू धर्म के सपोर्ट में, तो मैं इसका साथ देता, और हम अभी भी सपोर्ट में आ जाएंगे। ये मथुरा पे अपना स्टैंड जो क्लियर कर दे, मैं इसके साथ आ जाऊंगा। आज और एक बहुत बड़ी बात कही, वो कह रहे थे कि अगर 27 में चुनाव हार गया, अखिलेश यादव कह रहे थे भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो जो मर्जी आए कर ले, मैं तो अपने तुम्हें दिल और आत्मा की बात बताता हूं। जब तक मोदी और योगी जिंदा हैं, मैं तो चाहता हूं ना हो चुनाव, इन सालों की मंशा कामयाब हो जाए। कामयाब तो पहले से ही चल रही है। मैं तानाशाही जिन्होंने चलाई थी उनसे पूछिए, अब तानाशाही मोदी मर जा कब्र में दफन हो रहा, ये तानाशाही होती है? मोदी को दफन होने के नारे लग रहे हैं जिस देश में, धरती पर मोदी की कब्र खोदने की बात हो रही थी, वहां पे आप कहते हो तानाशाही होगी? मोदी योगी को मठ में और हिमालय में भेजने की भी बात हो रही है। ये बताओ, ये तानाशाही? साले काट दिए जाते, अगर कांग्रेस के इंदिरा सरकार में, राजीव सरकार में या किसी सरकार में होते, काट दिए जाते। वो तो संविधान लिए घूमते हैं कांग्रेस के। संविधान थोड़ी, उनके लिए संविधान थोड़ी, एक बनावटी पुस्तक है, उसको लिए घूम रहे हैं। उसकी पोल पहले ही खुल चुकी है, संविधान की कोरी किताब लेके बांट रहा था। किसी पत्रकार ने संविधान खोल के देख लिया, कोरी कॉपी रखी हुई है, कुछ भी नहीं है उसमें। वो नहीं आएगा सामने भाई। वो कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है, वो जरा सा भी इस विषय में नहीं बोलेगी। वो चाहता है, कांग्रेस ये चाहती है, अखिलेश बोले, आप बोले, ये लोग बोले, तो मुस्लिम वोट इनसे थोड़ा सा कट हो तो कांग्रेस की तरफ मुस्लिमों का झुकाव हो। भाई साहब, राजनीति ये है, आप लोग राजनीति समझे, इसलिए कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य नहीं आ रहे हैं ऐसे। जलवा बखेरने आ रही है जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यूपी में। जलवा बिखेरेगी,
भाई साहब इन्हें भागते पानी नहीं मिलेगा, भागते हुए पानी। आज आने तो 2027 का चुनाव आने दीजिए जरा, और आप देख लेना अगर पिछले चुनाव से भी बुरी हालत ना हो तो यहीं हम आपके चैनल पे इंटरव्यू देंगे और आपसे बात करेंगे। तो ये आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, ये वही डॉक्टर साहब हैं, या कहें कि ये वही सनातनी हैं जिन्होंने सन 1990-92 में कार सेवा होते हुए देखी, तब भी चंदा दिया था, और जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था तब भी चंदा दिया था। कह रहे हैं कि जब हमको आपत्ति नहीं, चंदा देने वालों को आपत्ति नहीं, प्योर या कहें कि असली सनातनी को आपत्ति नहीं, तो उन लोगों को क्या आपत्ति है जो हमेशा राम का विरोध करते आए हैं, राम को काल्पनिक बताते आए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे दर्शकों को भी ये डॉक्टर साहब का इंटरव्यू सुनकर जवाब देना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।